Hello everyone, welcome to अद्वैत एकेडमी द वे टू सक्सेस। हम लोग अद्वैत एकेडमी के माध्यम से जुड़ रहे हैं। आज मेरी पहली वीडियो है आप लोगों के लिए, तो पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। मैं मनीष पांडे आपको भूगोल यानी कि ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा। ज्योग्राफी का वीडियो आप तक पढ़ाऊंगा नहीं, मतलब बस थोड़ा सा आपको गाइड करूंगा। मैं एज ए टीचर नहीं, एज ए गाइड आप लोगों को वीडियो देता रहूंगा। अद्वैत एकेडमी द वे टू सक्सेस के माध्यम से वही एक जरिया है कि मैं आप लोगों से जुड़ूंगा। तो चलिए, जैसे कि अमित सर ने बताया भी था कि आज से मैं यानी कि मनीष पांडे ज्योग्राफी के वीडियो पहुंचाऊंगा आप तक। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा है भारत का भूगोल। और भारत के भूगोल में सबसे पहला टॉपिक, यानी कि टॉपिक क्या है, पहले तो हम लोग को ये पता होना चाहिए भारत का विस्तार। भारत का विस्तार है क्या, भारत की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या है, भारत पूरब में कैसा है, दक्षिण में कैसा है, पश्चिम में कैसा है, उत्तर में कैसा है, भारत की लंबाई कितनी है पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, भारत किस अक्षांश पे स्थित है, भारत किस देशांतर पे स्थित है। शायद अभी आप लोगों को लग रहा होगा ये अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है। ये बहुत ही सरल चीज है। अभी मैं आप लोगों को एक एक चीज क्लियर करूंगा, बताऊंगा कि अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। एक आपको गोलार्ध मालूम है, आप लोगों को गोलार्ध होता क्या है? देखिए, एक पृथ्वी है। पृथ्वी ज्यादातर लोग या मानना है कि पृथ्वी गोल है। चलिए हम लोग गोल ही मान लेते हैं। तो पृथ्वी इस तरीके की हम लोग मान लेते हैं कि ये पृथ्वी है, ठीक है। और जैसे कि मैं शब्द यूज कर रहा था कि गोलार्ध, गोलार्ध क्या है? देखिए ये पृथ्वी है, इसको अगर हम 20 से डिवाइड कर दें, ठीक, तो ये आधा गोला ये हो गया, आधा गोला ये हो गया, तो इसी को गोलार्ध कहते हैं। एक पूरी पृथ्वी है गोले के रूप में, ठीक है। लेकिन बहुत लोग कहेंगे पृथ्वी गोला ही नहीं है। मैं मानने को कह रहा हूं कि ये गोला मान लीजिए, ठीक है। तो जब मैं इसको 20 से डिवाइड कर रहा हूं, दो भागों में बांट रहा हूं, तो एक भाग ये ऊपर वाला हो गया, एक नीचे हो गया। अगर ऊपर वाले भाग को कहेंगे तो ये हो जाएगा ऊपरी गोलार्ध, ये इसको कहेंगे तो निचला गोला। तो इसी गोले को ही हम कहते हैं गोलार्ध। ऊपरी गोलार्ध, निचला गोलार्ध। अगर हम दिशा के हिसाब से मानेंगे तो ये क्या है, ये कौन सी दिशा है, ये उत्तर दिशा है। ये कौन सी दिशा है, ये दक्षिणी दिशा है। तो ये उत्तरी गोलार्ध हो गया और ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। और जो ये रेखा है, ये 20 से डिवाइड हो रही है, इसको विषुवत रेखा कहते हैं। ये 0 डिग्री की रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश है। अभी मैं आप लोगों को अक्षांश के बारे में बताऊंगा क्या होता है। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि पृथ्वी गोल है, ये ठीक है, ये गोल मान लेते हैं, गोल है, ठीक है। तो चलिए हम लोग का टॉपिक क्या है, भारत का भूगोल और उसमें भारत का विस्तार। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कि भारत का विस्तार। तो सबसे पहले भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल कितना है? अगर मोटे मोटे तौर पे हम लोग मान लें, भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,000, 32,87,000 ये है किलोमीटर। ये क्षेत्रफल है भारत का मोटे मोटे तौर पर। समथिंग और कुछ भी है, मैं एक मोटे मोटे तौर पे बता रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में ज्यादातर इसी तरह आता है। अगर आप शुरुआत की डिजिट याद रखेंगे तो तुरंत टिक हो जाएगा। इसलिए आप लोग पूरा याद करने बैठेंगे तो ये पूरा भी भूल जाएगा, थोड़ा भी नहीं याद आएगा। इसलिए मोटे मोटे तौर पे याद रखिए 32,87,000 किलोमीटर है भारत का एरिया, जिसे कहते हैं क्षेत्रफल, ठीक है। अब जैसा कि मैंने बताया, ये है उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध, ठीक। और ये रेखा कौन सी है, ये 0 डिग्री की अक्षांश है। अक्षांश कहे तो देखिए, सबसे पहले तो अक्षांश के बारे में हम बात करें तो अक्षांश को क्या कहते हैं हम लोग?
लैटिट्यूड, इंग्लिश में कहते हैं लैटिट्यूड, ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं लैटिट्यूड। इसे ये भी कह सकते हैं लेटी हुई रेखा, लैटिट्यूड, पड़ी हुई रेखा, पड़ी कह लीजिए, लेटी कह लीजिए। देखिए इंग्लिश में याद करने के लिए लैटिट्यूड, लैटी से बना लेटी हुई, ठीक है, तो ये लेटी हुई रेखा हो गया, इसी को कहते हैं अक्षांश, ठीक है। पृथ्वी पर, पूरे पृथ्वी पर, पूरे ग्लोब पर टोटल 181 अक्षांश हैं। टोटल कितने हैं? 181 अक्षांश हैं, लेकिन उसमें रेखाएं कितनी हैं? 179 अक्षांश रेखाएं हैं, और दो जो हैं 90 डिग्री नॉर्थ यानी 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री साउथ, ये एक पॉइंट के रूप में है। तो अगर कभी भी रेखाएं पूछे कि टोटल अक्षांश रेखाएं कितनी है, तो 179 है। अगर टोटल अक्षांश पूछे जाएंगे तो 181 है। अब तो आप लोगों को अक्षांश के बारे में समझ में आ गया। और अक्षांशों के आधार पर ही पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और दक्षिणी गोलार्ध यानी कि साउदर्न हेमिस्फीयर में बांटा गया है, ठीक। अब आते हैं हम लोग देशांतर रेखा। अब ये देशांतर कौन सी चीज है भैया? अभी तक तो अक्षांश चल रहा था, अब देशांतर आ गया, तो देशांतर क्या है? देखिए जो लेटी हुई रेखा थी अक्षांश हो गई। अब जो खड़ी रेखा है ऐसे, ये कौन सी रेखा है? इसको कहते हैं देशांतर रेखा। क्या कहते हैं इसको? देशांतर रेखा, लॉन्गिट्यूड, ठीक है। ये लंबी है लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड यानी लेटी हुई। अब देशांतर रेखाओं के आधार पर पृथ्वी को यानी कि ग्लोब को किस गोलार्ध में बांटा गया है? पूर्वी गोलार्ध में और पश्चिमी गोलार्ध में। ज्यादातर आप लोग सुने होंगे खाली उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, वो तो है ही। और वो देशांतर माफ कीजिएगा, ये वो अक्षांश के आधार पर बांटा गया है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को। और देशांतर रेखाओं के आधार पर किसको बांटा गया है? पश्चिमी गोलार्ध को और पूर्वी गोलार्ध को। इधर पश्चिमी गोलार्ध, ये पूर्वी गोलार्ध, ऐसे ही है ना, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, इस आधार पे बांटा गया है, ठीक है। अच्छा, देशांतर रेखाएं कितनी हैं ये आप लोगों को मालूम है? जैसे अक्षांश रेखाएं कितनी थी 179, उसी तरह देशांतर रेखाएं कितनी होंगी? पूरा ग्लोब कितने डिग्री का होगा? 360 डिग्री का होगा, तो कितनी रेखाएं होंगी? 180 इधर, 180 इसके पीछे, यानी पूरा ग्लोब है तो पूरी घूम के आएंगी, तो टोटल रेखाएं कितनी हो जाएंगी? टोटल देशांतर कितने हो जाएंगे? 360। कितने हो जाएंगे? 360 लॉन्गिट्यूड, ठीक है। ये हो गया हमारा देशांतर रेखा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप लोग सुने होंगे मानक समय, ग्रीनविच समय, जीएमटी सुना होगा आप लोगों ने, जीएमटी, ये सुना है आप लोगों ने? जीएमटी कभी सुना होगा, कभी कभी आपने देखा होगा 5:30 प्लस करके ऐसे लिखा रहता है जीएमटी। जब भी इंडिया का समय अगर विश्व के समय से तुलना की जाती तो ऐसा कुछ लिखा रहता है कि जीएमटी प्लस 5:30 आवर्स। ये क्या होता है? देखिए बहुत ही सिंपल चीज है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, मैं आपको बता देता हूं कि जो देशांतर रेखाएं हैं, हर देशांतर रेखाएं हैं, जो देशांतर रेखा पूर्व में होती है, सबसे पूर्व में, जैसे ये ग्रीन मीडियन टाइम कहलाता है। जीएमटी का पहले मैं फुल फॉर्म बता दूं, ग्रीन मीडियन टाइम। तो ये क्या होता है? ये एक जगह है ग्रीनविच, ये जगह कहां है? लंदन में एक जगह है ग्रीनविच, वो 0 डिग्री की है। तो 0 डिग्री की है तो उसको उसी के आधार पर इसको आगे बढ़ाते हैं। जब ये पूर्व की ओर बढ़ता है 0 डिग्री से, क्योंकि देखिए पूर्व की ओर इधर बढ़ने पे समय प्लस में बढ़ता है, मतलब आगे बढ़ता जाता है, और इधर से पश्चिम की ओर बढ़ेंगे तो समय घटता चला जाता है। तो ग्रीनविच जो जगह है उसको 0 मान लिया था, 0 डिग्री की देशांतर मान लिया जाता है, उसको 0 डिग्री मान लिया जाता है। अब इधर बढ़ेंगे तो वो समय प्लस में आएगा, वो इधर बढ़ेंगे तो वो माइनस में डिग्री बढ़ती जाएगी। ये आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि ये ग्रीनविच को 0 डिग्री माना गया देशांतर को, और 0 डिग्री से पूरब की ओर बढ़ेंगे तो ये प्लस में बढ़ता जाएगा, और 0 डिग्री के
पश्चिम की ओर बढ़ेंगे तो माइनस होता चला जाएगा। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, 1 डिग्री चलने में धरती को कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। कितना लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। 4 मिनट का समय लगता है 1 डिग्री तय करने में। 4 मिनट का समय लगता है धरती को। ठीक है, यही चीज है। ये तो विश्व की हो गई मानक लाइन जो ग्रीनविच से जाती है। ठीक है, ये इसीलिए मैंने बता दिया आपको। अब आगे चलते हैं। चलिए, भारत का अक्षांशीय विस्तार अभी तक हम लोग ने नहीं पढ़ा। भारत का अक्षांशीय विस्तार ये तो मैंने आपको बता दिया अभी, थोड़ा सा हिंट देने के लिए। अब देखते हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार मतलब ये। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं किस पे? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगर देशांतर के हिसाब से देखा जाए तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कैसे? ये देखिए, ये गोलार्ध है, ये हो गया विषुवत रेखा भारत, और ये 0 डिग्री है। ठीक है, इसी तरह ये मान लेते हैं हम लोग, ये रेखाएं हैं, ये अक्षांश रेखाएं चल रही हैं। इसी तरह ये नीचे की अक्षांश रेखाएं हैं दक्षिणी गोलार्ध की। तो हम लोग मान लेते हैं ये अक्षांश रेखा है और ये 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है, जिसे विषुवत रेखा भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? भारत का अक्षांशीय विस्तार है, मान लीजिए ये 10 है, तो भारत है 8, यहां से 8 डिग्री। भारत कितना है? 8 डिग्री 4 सेकेंड। ये है भारत का अक्षांशीय विस्तार। यहां से स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है? 37 डिग्री। कहां तक जाता है? 37 डिग्री और 6 सेकेंड। ये अक्षांशीय विस्तार है किसका? भारत का। अच्छा, देशांतरीय विस्तार भी देख लिया जाए तो देशांतरी देखिए, अगर अक्षांशीय विस्तार देखेंगे तो ऐसे जाएगा कुछ इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग। ऐसे यहां 8 से स्टार्ट होता है और यहां 37 तक जाता है। 8 4 से 37 6 तक, ये अक्षांशीय विस्तार हो गया। अगर अब हम देशांतरीय विस्तार देखेंगे तो यानी कि इधर से, तो जब ये पूरब में स्थित है, क्योंकि देखिए भारत कहां पे है? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है। तो जब भी हम इसको लिखेंगे 8 4 उत्तरी अक्षांश, क्यों उत्तरी गोलार्ध में है तो उत्तरी अक्षांश से लेके 37 6 उत्तरी अक्षांश तक स्थित है। इसी तरह देशांतर अगर हम लिखेंगे तो पूरब में स्थित है, तो पूर्वी, जब भी हम कोई भी डिग्री या कोई भी समय लिखेंगे तो उसको पूर्वी लगाएंगे। तो भारत कौन से देशांतर पे स्थित है? 68 डिग्री। देशांतर कितना है? 68 डिग्री 7 सेकंड से लेकर कहां तक है? 97 डिग्री 25 सेकंड तक है देशांतरीय विस्तार भारत का। ठीक है, अब तो आप लोग समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को ना समझ में आया तो दोबारा रिप्ले करके आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। जितनी बार आपको समझ में ना आए उतनी बार आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार हो गया। ठीक है, चलिए, अच्छा एक चीज मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। कितना लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। 1 डिग्री घूमने में धरती को 4 डिग्री का समय लगता है। ठीक, चलिए, अच्छा जैसे मैंने बताया आप लोगों को ग्रीनविच टाइम 0 डिग्री वो विश्व के लिए मानक तय किया गया है। तो इसी तरह भारत का भी तो विस्तार खूब है। देखिए, मैंने मैप आप लोगों के लिए टांग के रखा हुआ है। देखिए, भारत यहां से स्टार्ट होता है, ये गुजरात से स्टार्ट होता है इधर, और ये सबसे आखिरी में कहां है? ये अरुणाचल प्रदेश, यहां तक है। तो भारत भी तो ये पूर्व, यहां से देखिए पश्चिम से लेके पूर्व तक जा रहा है, दक्षिण से लेके उत्तर तक जा रहा है। तो समय में यहां पे भी तो घूमने में धरती को समय लगता होगा। यहां से यहां तक घूमने में कितना समय लगता है नहीं मालूम। कैसे निकालेंगे? देशांतर से निकालेंगे। तो देखिए, भारत का देशांतर कितना मैंने बताया था? 68 7 से 97 25। अब हमें निकालना होगा कितने डिग्री आता है ये। तो कैसे निकालेंगे इसको? अगर इससे आप घटा देंगे 97 को
25 सेकेंड को 6807 से आप घटा देंगे तो ऑलमोस्ट 30, लगभग 30 देशांतर आएगा। 30 देशांतर रेखा आएंगी। तो 30 देशांतर मतलब 30 डिग्री, 30 डिग्री हो गया, ठीक है। और धरती को 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट। तो 30 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा? 30 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा? 30 इंटू 4 यानी 120 मिनट। तो 120 मिनट मतलब 2 घंटे, 2 घंटे लगे। तो इसका मतलब गुजरात से अरुणाचल प्रदेश में समय का कुछ अंतर हो गया। यानी कितने समय का अंतर हो गया? क्योंकि 30 डिग्री का अंतर था तो समय में कितना अंतर हो गया? 2 घंटे का हो गया। इसका मतलब मैं अगर आप लोगों से पूछना चाहूं कि अगर ये पूरब में है तो पूरब में सबसे पहले सवेरा होगा। अगर अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे सवेरा हो रहा है तो गुजरात में कितने बजे सवेरा होगा? सोचिए और बताइए मुझे, कितने बजे होगा? अरे भैया सिंपल सी बात है ना, 2 घंटे का अंतर आ रहा है। और ये पहले पूरब में पहले होता है, 2 घंटे का समय है, तो यानी 2 घंटे बाद होगा ना गुजरात में। अगर यहां 5 बजे हो रहा है अरुणाचल प्रदेश में तो गुजरात में कितने बजे होगा? सिंपल है, 7 बजे होगा। चलिए अच्छा, मैं एक और चीज पूछता हूं आपसे। अच्छा, मैं विश्व के माध्यम से पूछ रहा हूं। अगर इंग्लैंड में मान लीजिए सुबह के 5 बज रहे हैं तो भारत में कितने बज रहे होंगे? बिल्कुल सही बात है, अभी आप बता नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया ही नहीं है भारत का मानक समय क्या है। अभी तक मैंने सिर्फ क्या बताया आपको? वर्ल्ड का मानक समय बताया जो 0 डिग्री का है, जिसे GMT कहते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले मैं ये बता दूं, फिर उसके बाद आप लोग बताइएगा। ये 0 डिग्री तो विश्व के लिए मानक समय है, तो भारत के लिए मानक समय क्या है? भारत का मानक समय क्या है मैं बताता हूं आपको। भारत का मानक समय है 82 डिग्री। 82.5 डिग्री की जो देशांतर रेखा है वो भारत का मानक समय है। क्यों? क्योंकि भारत भी तो 30 डिग्री देखिए बटा हुआ है। यहां से कहां से बटा हुआ है? 68, किससे बटा हुआ है? 68, 7 से 97, 25, 68